हाय एवरीवन। हमने पिछले पार्ट में देखा कि अयान के पापा तन्वी के मम्मी पापा को कॉल करते हैं, उनसे कहते हैं कि दोनों की शादी की डेट फिक्स करने के लिए वो उनके घर आए। और दूसरी तरफ कृतिका तन्वी से कहती है कि उसने कुछ रूमर सुने हैं तन्वी और डॉक्टर अविराज के बारे में कि इन दोनों के अफेयर चल रहे हैं। और जिसे सुनकर तन्वी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो डॉक्टर अविराज से इस बारे में बात भी करती है। अब आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। तन्वी एक पेशेंट को देख रही होती है जिसकी एज लगभग 17 या 18 साल की होगी और उसकी वो नस चेक कर रही होती है। तभी वो लड़का कहता है, डॉक्टर मैं आपसे एक बात कहूँ। तन्वी उसकी तरफ फेस की तरफ देखती है और थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ पूछो क्या कहना है तुम्हें। आप आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। आई मीन लाइक ए एंजल। आपने मुझे ठीक कर दिया। कल ऐसा लग रहा था कि मैं शायद जिंदा ही ना बचूं, बट आपने मुझे ठीक कर दिया लाइक ए एंजल। और जब वो लड़का ये कहता है, तन्वी थोड़ी स्माइल करती है और उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, यू आर स्ट्रॉन्ग बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू मेक इट। वो लड़का भी स्माइल करता है तन्वी की तरफ। उसके बाद तन्वी उस लड़के की तरफ देखते हुए कहती है, और हाँ टाइम पर दवाई लेना, ठीक है। वो लड़का नोट करता है और तभी तन्वी वहाँ से बाहर आती है और वो अपनी पॉकेट से फ़ोन लेती है और वो चेक करने लगती है कुछ। तभी बाहर से कृतिका वो आती है और तन्वी का हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाकर चेयर पर बिठाती है और ख़ुद भी बैठती है और कहती है, क्या बात हुई तेरी डॉक्टर अविराज से, तूने बात करी। तभी तन्वी कृतिका की तरफ देखते हुए कहती है, बात हुई मेरी और मैंने मना कर दिया। मैंने साफ साफ कहा कि अगर मुझे दोबारा ऐसे रूमर सुनाई दे तो ये अच्छा नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि अगली बार ऐसा नहीं होगा और उन्होंने सॉरी बोला इस बात के लिए। सो मुझे लगता है कि अब सब सही होगा। हाँ ये अच्छी बात है यार, मुझे टेंशन हो रही थी इस बात को लेकर, तुझे पता है। हाँ मुझे पता है तुझे टेंशन हो रही होगी। तभी पीछे से आवाज़ आती है, हाय गाइस, मुझे मिस किया। और तभी तन्वी और कृतिका दोनों पीछे पलटती हैं और देखती हैं कि डॉक्टर अभिनव वो आ रहे होते सामने से। और वो आते हैं और दोनों को अपने दोनों हाथों से थोड़ा अपने पास करता है और कहता है, मिस किया मुझे। आई मीन यार इतने दिनों बाद मिले हैं। तभी तन्वी उसका हाथ अपने शोल्डर से हटाते हुए कहती है, मिस तुझे कोई सर खाने वाला नहीं था तो मुझे तो अच्छा लगा, है ना कृतिका। तभी कृतिका वो भी अपने शोल्डर से उसका हाथ हटाते हुए कहती है, मुझे भी तो नहीं था, काफ़ी अच्छा गया दिन। वैसे हमारे पास एक गुड न्यूज़ है। तभी अभिनव कृतिका की तरफ देखते हुए कहता है, गुड न्यूज़, कैसी गुड न्यूज़। ओह तन्वी की शादी फिक्स हो गई है। तभी अभिनव तन्वी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या शादी फिक्स हो गई है तेरी। हाँ फिक्स हो गई है शादी। वाह, तो फिर क्यों ना हम पार्टी करें। शादी फिक्स हो गई इसलिए पार्टी, पागल है। बिल्कुल नहीं। अरे यार सच में बैचलर पार्टी, क्लब व्लब इंजॉय करेंगे सच्ची। तभी कृतिका कहती, यार मैं भी चाहती नहीं बट ये नहीं मानेगी, डॉक्टर तन्वी शर्मा नहीं मानेंगी ये। तन्वी कृतिका की तरफ देखती है और अभिनव की तरफ देखती है, तुम्हें पता है हमारे घर वाले नहीं जाने देंगे क्लब के लिए, तो नो। अरे यार मैं मना लूँगा ना, और वैसे भी बताना क्यों है, हम बिना बताए चलते हैं ना शाम को। नो, पापा गुस्सा करेंगे और उन्हें पता चला तो। यार तन्वी तू मुझ पे छोड़ दे, मैं मना लूँगा। और ठीक है, और वैसे मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। क्या यार तुम लोगों ने पूछा ही नहीं कि शादी कैसी की कुछ भी। तभी कृतिका कहती है, हाँ बता, मैं भी भूल गई।
कैसी हुई शादी, अच्छे से हो गई तेरी? आई मीन तेरी बहन की? हाँ, हो गई मेरी बहन की शादी अच्छे से, और सब कुछ काफ़ी अच्छे से हुआ है। आई मीन मैंने सोचा नहीं था, बट सब कुछ काफ़ी अच्छे से हो गया। और मैंने ना तुम दोनों को मिस भी किया थोड़ा बहुत। और वो हंसते हुए कहता है। तभी तन्वी कहती है, तुझे मुझसे क्या बात करनी थी अभिनव? तन्वी की तरफ देखते हुए कहता है, तुझे पता है तूने मेरी मॉम की सर्जरी की थी, हार्ट, याद है ना तुझे? तन्वी कहती है, बिल्कुल याद है, उसे कैसे भूल सकती हूँ, काफ़ी क्रिटिकल था वो। हाँ, और मेरी मॉम ने कहा, क्योंकि तुम दोनों तो गए नहीं थे शादी पे, तो काफ़ी गुस्सा थी वो, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें घर पर डिनर के लिए इनवाइट करूं, अगर तुमने मना किया ना, सच में वो बहुत गुस्सा करेंगी। तभी तन्वी कहती है, डिनर पे जा सकती हूँ बट अभी नहीं। तन्वी मना मत करना यार, शाम को चलते हैं ना, मतलब अगर तुझे डिनर नहीं करना कोई बात नहीं, तू मॉम से मिल लेना और चली आना, उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम दोनों शादी पर भी नहीं गए थे, और अब वो इतने प्यार से बुलाई और मना करी, अच्छा नहीं लगता। और कह रही थी कि तेरी वजह से आज वो ये शादी देख पाई हैं, तो काफ़ी इमोशनल था उनके लिए, तो मना मत करना प्लीज़ तन्वी। तभी तन्वी अभिनव की तरफ देखती है और कहती है, ओके देखते हैं शाम को। इतना कहकर तन्वी और अभिनव और कृतिका तीनों आपस में बात करने लगते हैं थोड़ी बहुत। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, अयान के ऑफिस का। अयान अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, अपनी चेयर पर बैठा ही हुआ होता है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है, कम इन। तभी अयान की असिस्टेंट मीरा अंदर आती है, और वो काफ़ी डरी हुई थी, और वो आकर सामने खड़ी होती है। तभी अयान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तभी मीरा कहती है, सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अयान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या क्या प्रॉब्लम है, साफ साफ बताओ। सर हमारी जो मेन मॉडल है उसने आने से मना कर दिया, और उसकी जैसी कोई दूसरी मिलेगी भी नहीं इतनी जल्दी। तभी अयान अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, क्या, और उसने मना क्यों किया? मुझे नहीं पता सर, बट कुछ तो हुआ है, अगर आप उससे बात कर लें एक बार। अयान कहता है, ठीक है, मुझे उसका नंबर दो। क्या नाम है उसका, उस मॉडल का? तभी मीरा कहती है, सोनल। हाँ ठीक है, नंबर दो मुझे उसका। मीरा उसका नंबर देती है, और अयान तुरंत कॉल करता है वो, और एक रिंग जाता है। तभी वो लड़की कॉल पिक करती है और कहती है, हेलो। तभी अयान कहता है, हेलो, मैं अयान मिश्रा, क्या मैं जान सकता हूँ मिस सोनल कि आपने काम करने से मना क्यों किया कंपनी में? तभी वो लड़की थोड़ी देर चुप रहती है, उसके बाद बोलती है, आई एम सॉरी सर, बट मुझे लगता है आपकी कंपनी काम करने काम करने के लायक नहीं है। तभी अयान कहता है, व्हाट व्हाट आर यू टॉकिंग? यस, मैं आपने जो सुना मैं वही कहा, आपकी कंपनी काम करने के लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगे कि हुआ क्या है मिस सोनल? सर आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? और वो बताने लगती है कि कोई लड़का है जिसने उसे सेक्सुअल अब्यूज किया है। अयान जब ये सुनता है, थोड़ी देर गुस्से में बस वो देखता है सीलिंग की ओर। उसके बाद वो कहता है, और तुम मुझे अब बता रही हो मिस सोनल, तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। और हाँ, तुम ये जॉब उसकी वजह से तो बिल्कुल नहीं छोड़ रही। अगर कोई जॉब इस कंपनी से जाएगा तो वो मनीष जाएगा, तुम नहीं। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। और तभी अयान मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, अभी के अभी मनीष को ऑफिस में बुलाओ, सबके सामने। इतना कहकर मीरा ये सुनती है, और वहाँ से वो चली जाती है। लगभग
15 मिनट बाद अयान अपने ऑफिस से बाहर आता है और जहाँ सब लोग काम कर रहे थे, सब लोग, जब अयान आता है गुस्से में, खड़ा होता है, सब लोग बस अपने बॉस की तरफ देखते हैं, यानी अयान की तरफ। और तभी मनीष आता है और वो अयान की तरफ देखता है, क्योंकि अयान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था वो। और जैसे ही मनीष अयान के सामने आता है, अयान अपने दोनों हाथ फोल्ड करता है और मनीष की तरफ बस देखता है थोड़ी देर घूरते हुए। और तभी मनीष कहता है, आई एम सॉरी सर, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिएगा। और इतना ही जैसे मनीष कहता है, अयान तुरंत इतना तेज वो थप्पड़ मारता है उसे खींचकर कि उसका गाल पूरा रेड हो जाते हैं यार, उसके चीक्स रेड हो जाते हैं। और वो अपनी चीक्स पर हाथ रखते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तभी अयान कहता है, दोबारा नहीं होगी तब जब तुम इस कंपनी में रहोगे तब, सिक्योरिटी। और तभी 2 बॉडीगार्ड आते हैं और आकर अयान के सामने खड़े होते हैं। और तभी अयान मनीष का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम इस कंपनी के आसपास दिखाई भी दिए ना, तो तुम्हें मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ, बस यही काफ़ी है। इतना कहकर अयान उसे थोड़ा पुश करता है और कहता है, लेकर जाओ इसे बाहर, घसीटते हुए। और तभी बॉडीगार्ड्स आते हैं और मनीष को उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अयान अब पीछे पड़ता है और जितने लोग उसे देख रहे थे अभी, सबकी तरफ देखते हुए अपनी उंगलियां दिखाता है और कहता है, अगर अगर मुझे दोबारा कुछ भी ऐसा सुनाई दिया, आई स्वेयर, मैं मैं उसे थप्पड़ नहीं लगाऊंगा, मैं उसे मैं उसे इतना मारूंगा कि वो चलने फिरने लायक नहीं बचेगा, समझ गए। और सभी लोग बस अयान की तरफ देख रहे थे, क्योंकि अयान जिस तरह गुस्से में था अभी, सब लोग डर रहे थे उससे। और अयान इतना कहकर वो अपने ऑफिस में चला जाता है और अपने चेयर पर जाकर बैठता है गुस्से में। और वो बस देख रहा था सामने। तभी थोड़ी देर बाद, लगभग 5 मिनट बाद, उसकी असिस्टेंट मीरा आती है और वो थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि अयान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था अभी भी। और वो आती है और कहती है, सर आपकी मीटिंग है 5 मिनट बाद। अयान मीरा की तरफ देखता है और कहता है, हाँ ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ। हमें हमें सीन दिखाया जाता है कि अयान के मम्मी पापा और तन्वी के मम्मी पापा चारों लोग बैठे होते हैं, पंडित जी भी बैठे हुए होते हैं और डिस्कस हो रहा था शादी की डेट को लेकर। तभी पंडित जी कहते हैं कि 15 दिन बाद एक मुहूर्त है जो काफ़ी शुभ है, और उसके बाद और कोई मुहूर्त है ही नहीं इस साल, तो या फिर आप लोग इसी दिन, इसी मुहूर्त पर शादी करें या फिर 1 साल का इंतज़ार करें। तभी अयान के पापा कहते हैं, नहीं, हम इंतज़ार नहीं कर सकते, और अगर 15 दिन बाद है शादी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अरेंज कर लेंगे, क्यों शर्मा जी। तभी तन्वी के पापा कहते हैं, हाँ हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अरेंज कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो फिर ठीक है पंडित जी, आप वही डेट फिक्स करिए और उसी दिन होगी शादी दोनों की, हम 1 साल का वेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि अयान अपनी मीटिंग ख़त्म करता है और शाम के होते हैं लगभग 7:30, और वो अपने ऑफिस निकलता है और ड्राइव करने लगता है। तभी वो देखता है कि एक एक कार जो एक फ्लावर शॉप पर रुकी हुई है, और उसमें से एक लड़की निकलती है उस कार से, जिसने अरे अरे यार सॉरी, जिसने येलो ड्रेस पहन रखी है, और वो पीछे देखने में फैमिलियर लग रहा है। अयान थोड़ा अपनी ड्राइविंग स्लो करता है और उस गाड़ी के पीछे वो करता है और रोक देता है, और वो देखता है तो वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं,
ये तन्वी शर्मा ही है। अयान उसकी तरफ देखता है अपने विंडो से, तभी वो नोटिस करता है कि उस कार से एक लड़का निकलता है और वो भी जाता है फ्लावर शॉप पर और एक बुके लेता है और तन्वी को देते हुए थोड़ा स्माइल कर रहा था, उसे देता है और तन्वी भी उस बुके को लेती है और दोनों आकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। और जब ये देखता है अयान, वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। वो बस स्टीयरिंग को काफ़ी टाइटली प्रेस करता है क्योंकि नेकलेस हो जाते हैं वाइट, उसकी उंगलियां हो जाती हैं वाइट, और वो बस देखता है। तभी तन्वी की कार चलने लगती है। अयान भी उस कार के पीछे ही कार अपनी चलाने लगता है। वो उसे अब फॉलो कर रहा था। तभी तन्वी की कार एक घर के सामने रुकती है और तन्वी और वो लड़का जो अभिनव था दोनों कार से निकलते हैं और तन्वी जो बुके था उसे भी वो लेती है फ्लावर्स का, और दोनों उस घर के अंदर जाते हैं। अयान बस वो अपनी कार साइड में रोककर वो देखता है बस उस घर की तरफ जहाँ तन्वी अभी गई है। और लगभग 1 घंटे बाद तन्वी उस घर से बाहर आती है अकेले और आकर कार में बैठ जाती है और वो ड्राइव करने लगती है। तब भी अयान उसके पीछे ही चल रहा था कार ड्राइव करते हुए। तभी थोड़ी देर बाद अयान अपनी स्पीड थोड़ा फास्ट करता है और वो तन्वी की गाड़ी के आगे जाकर वो अपनी गाड़ी लगाता है। और जब वो ऐसा करता है तन्वी अपनी कार पर ब्रेक लगाती है और वो थोड़ी शॉक्ड होती है कि ऐसा कौन करता है पागल, और वो सामने देखती है और वो गुस्से में चिल्लाने ही वाली होती है। तभी वो देखती है कि अयान अपनी कार से निकलता है गुस्से में और वो आके तन्वी की विंडो खोलता है और उसे कार से बाहर निकालता है हाथ पकड़कर उसका। और जब वो ऐसा करता है तन्वी बस शॉक्ड, वो बस अयान की तरफ देख रही थी। तभी अयान तन्वी को उसे उसके कार से लगाता है और उसके हाथ वो टाइटली पकड़ता है और वो तो उसको उस कार के ऊपर रखता है और बस तन्वी की तरफ घूरता है थोड़ी देर। तभी तन्वी कहती है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप यहाँ, और अपने छोड़िए मेरा हाथ। मैंने कहा छोड़िए मिस्टर अयान। अयान बस उसे घूरते हुए देखता है और उसके हाथों को उसके रिस्ट को काफ़ी टाइटली प्रेस करता है और तभी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या चल रहा है तन्वी शर्मा, हाँ क्या चल रहा है? शादी तुम्हारी मेरे साथ होने वाली है और जा किसी और के साथ रही हो, हाँ क्या चल रहा है? टेल मी, क्या चल रहा है मिस तन्वी शर्मा? तुम मेरे पेशेंस का इम्तिहान ले रही हो, जस्ट टेल मी। और अयान जब ये कहता है तन्वी बस उसे घूरते हुए देखती है और वो कहती है, छोड़िए मेरा हाथ, पेन हो रहा है मुझे, आई सेड लीव माई हैंड। अयान कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी, क्या कर रही थी तुम उसके साथ? तन्वी बस उसकी तरफ देखती है घूरते हुए और कहती है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट आर यू टॉकिंग। अयान कहता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? हम्म, तुम्हें सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तन्वी कहती है, नहीं समझ में आ रहा है मुझे और छोड़िए मेरा हाथ। मैंने कहा छोड़िए मेरा हाथ। अयान उसके हाथ को और थोड़ा टाइटली ट्विस्ट करता है कि उसे पेन हो, और जब ये अयान करता है सच में तन्वी को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और शायद उसके रिस्ट पर निशान भी पड़ गए थे। मैंने कहा, क्या कर रही थी तुम उस लड़के के साथ तन्वी शर्मा? तन्वी कहती है, और अब तन्वी अपने हाथों को टाइटली उसे छुड़ाने की कोशिश करती है और तभी अयान कहता है, मैं नहीं छोड़ने वाला जब तक तुम बताने वाली नहीं हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्या कर रही थी तुम उस लड़की के साथ अभी 1 घंटे पहले? तभी तन्वी को समझ में आ जाता है कि अयान ने उसे देखा है अभिनव के साथ। तभी तन्वी थोड़ा गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहती है, जब आपको कुछ पता ना हो
हरकतें मत किया करिए ऐसी, समझ गए? आपने जो कुछ भी देखा आप उसे गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहा हूँ। सिंटल टेल मी, सही समझाओ मुझे, क्या कर रही थी तुम? तन्वी कहती है पहले छोड़िए मेरा हाथ, पेन हो रहा है मुझे, सच में छोड़िए मेरा हाथ। अयान थोड़ा उसके रिस्ट को थोड़ा ढीला करता है और कहता है नाउ टेल मी, क्या कर रही थी तुम? तन्वी उसे अपना हाथ छुड़ाती है और उसके चेस्ट पर इतना तेज पुश करती है कि अयान थोड़ा पीछे हो जाता है और अयान बस उसे घूरते हुए देखता है। तभी तन्वी कहती है अपनी उंगली दिखाते हुए उसकी तरफ, डोंट यू डेयर टू टच मी लाइक दैट अयान मिश्रा। शादी नहीं हुई है हमारी आपके साथ अभी। अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे, आई स्वेयर ये शादी कभी होगी भी नहीं, समझ गए? और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वैसे मुझे आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी वो मेरा दोस्त है एंड उसकी मॉम का मैंने ऑपरेशन किया था, इस वजह से उन्होंने मुझे अपने घर डिनर पर इनवाइट किया था और मैं गई थी। और जब आपको पूरी बात पता ना हो, सिर्फ देख कर किसी को जज मत किया कीजिए, समझ गए? और इतना कहकर तन्वी अपनी उंगली हटाती है और वो बस घूरती है थोड़ी देर अयान की तरफ, और अयान वो भी बस तन्वी की तरफ देख रहा था, जिस तरह से तन्वी ने उसे पुश किया और सारी चीज़ें भूली। तभी अयान उसे उसके दोनों आर्म्स को पकड़ता है और उसे कार की तरफ थोड़ा पुश करता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या मतलब शादी नहीं हुई है हमारी? क्या मतलब इसका? पहली बात, अगर हमारी शादी हुई नहीं है तो फिर भी तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, और मुझे जानने का पूरा हक है कि मेरी होने वाली वाइफ किसी दूसरे लड़के के साथ क्या कर रही है, समझ गई? और हाँ, शादी तो ये हो के रहेगी। अब मैं भी देखता हूँ कि इस शादी को तुम कैसे रोकती हो। तन्वी शर्मा। और ये अयान तन्वी की तरफ देखते हुए कहता है, तन्वी बस अयान की आंखों में देख रही थी घूरते हुए। तभी तन्वी कहती है आई वॉज राइट, यू आर साइको। और इतना कहकर तन्वी फिर से अयान को उसके चेस्ट पर अपना हाथ रखते हुए उसे पुश करती है और अयान वो हो जाता है साइड, और वो अपनी कार की डोर खोलती है और बैठ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है घर अपने। और अयान उसे बस जाते हुए देखता है। उसके बाद वो भी अपनी कार में बैठता है और थोड़ी देर बस वो जिस तरफ से तन्वी की कार गई बस उस तरफ बस देखता है थोड़ी देर। उसके बाद वो स्टेयरिंग पर अपने दोनों हाथ मारता है बहुत तेज़, और उसके बाद वो अपनी कार स्टार्ट करता है और वो भी अपने घर के लिए चला जाता है। तन्वी अपने घर पहुंचती है, तभी उसकी मॉम कहती है बेटा क्या हुआ, तेरा मूड क्यों ऑफ है? तन्वी अपनी मॉम की तरफ देखती है थोड़ी गुस्से में, और वो कुछ नहीं कहती। वो सीधे अपने रूम में जाती है, अपने रूम का दरवाज़ा बंद करती है और अपने बेड पर आकर बैठ जाती है। ही इज साइको, कौन करता है ऐसे? हाँ। और तन्वी अपनी रिस्ट की तरफ देखती है क्योंकि उस पर निशान तो पड़ गए थे। कौन करता है ऐसे? मतलब अभी हमारी शादी भी नहीं हुई और हक हक जमा रहे हैं इतना। मिस्टर अयान मिश्रा, मैं ना सच बता रही हूँ। और इतना कहकर तन्वी अपनी सीलिंग की तरफ देखती है। गॉड, भगवान जी, मैं सच बता रही हूँ, अगर ये इंसान मेरी लाइफ में एज ए हस्बैंड आपने चुना है ना, तो इसे सुधार दीजिए, वरना मैं इसे सुधार दूँगी अच्छे से, बहुत अच्छे से। शायद वो भी तन्वी मिश्रा को, अरे सॉरी, तन्वी शर्मा को अच्छे से जानता नहीं है। इतना कहकर तन्वी अपने बेड से उठती है और वो अपने वॉशरूम में जाती है और अपने कपड़े चेंज कर आती है और वो बेड पर लेट जाती है। तभी उसकी मॉम
डोर पर नॉक करती हैं और अंदर आती हैं और उसके बेड पर बैठते हुए कहती हैं, बेटा तन्वी, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या हॉस्पिटल में? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही थी? तन्वी अपनी मॉम की तरफ देखती है और वो भी अपने बेड से उठती है और अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम, क्या आपको सच में आयन अच्छा लड़का लगता है? सच में? क्योंकि मुझे नहीं लगता। और इतना कहकर तन्वी चुप हो जाती है। तभी उसकी मॉम कहती हैं, बेटा क्या हुआ है? और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि हमने डेट फिक्स कर दी है तुम्हारी शादी की। और जब उसकी मॉम ये कहती है, तन्वी अपनी मॉम की तरफ बस घूरते हुए देखती है। क्या डेट फिक्स कर दी आपने शादी की? हाँ, 15 दिन बाद। 15 दिन बाद? वाह, यही सुनना बाकी था अभी। मॉम, आपने फिक्स कर दिए ना? फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बेटा क्या हुआ है? तो इतने गुस्से में क्यों बात करी? मॉम, मैं सच कह रही हूँ, अभी अभी मेरा मूड सच में बहुत ख़राब है, इसलिए प्लीज़ अभी आप मुझसे बात ना करें। क्या हुआ बेटा? प्लीज़ मॉम, आई एम सॉरी, मैं आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ, बट मेरा मूड सच में बहुत ख़राब है। आप प्लीज़ चली जाइए अभी यहाँ से, मैं बस सोना चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए। और जब तन्वी ऐसे कहती है, उसकी मॉम उससे उसके चीक्स पर अपना हाथ फेरते हुए देखती हैं उसे थोड़ी देर। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। अयान अपने घर पहुँचता है और वो काफ़ी गुस्से में था। वो आता है और सीधे अपने बेडरूम में चला जाता है और अपने बेडरूम पे आता है और अपने काउच पर बैठ जाता है और वो बस सामने देखता है अपने बेड की तरफ। और उसे तन्वी ने जो कुछ भी कहा सब कुछ सोचता है वो। क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? शादी नहीं हुई है हमारी। वाह, मिस तन्वी शर्मा, वाइफ तो तुम मेरी ही बनोगी, और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मैं तुम्हें ना अच्छा सबक सिखाऊंगा, सच में। जिस तरह तुम्हारा एटीट्यूड है ना, वैसे मैं वैसे तोड़ ना दिया ना, तो मेरा नाम भी अयान मिश्रा नहीं, बीबी तो तुम मेरी ही बनोगी। और इतना कहकर अयान थोड़ा स्माइल करता है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो। बाय बाय।